आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में हो रहे विस्तार कार्यों का करेंगे अवलोकन। राज्यपाल सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। एमपी से विवेक तन्खा को राज्यसभा भेजेगी कांग्रेस। कमलनाथ का बयान, राज्यसभा के लिए विवेक तन्खा का नाम तय, हाईकमान ने लगाई मुहर। कोंडागांव में सीएम बघेल की जन चौपाल, कहा बदल रहा बस्तर, विकास में नहीं आने देंगे कोई कमी। धनोरा और बड़े डोंगर तहसील का लिया जायजा। दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, आज हो सकती है सोनिया गांधी से मुलाकात। राज्यसभा सीटों के उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। सज्जन की जिन्ना प्रेम पर बीजेपी का हमला, वीडी शर्मा ने कांग्रेस को बताया पाकिस्तान समर्थक। कहा योजनाबद्ध तरीके से देश को बदनाम करने में जुटी कांग्रेस। कमलनाथ का बीजेपी पर ओबीसी को धोखा देने का आरोप, कहा पंचायत चुनाव में 9 से 10% मिला रिजर्वेशन। बीजेपी का पलटवार, ओबीसी पर झूठ बोल रही कांग्रेस। देवबंद में आज भी मुस्लिम बुद्धिजीवियों का मंथन, मंदिर मस्जिद विवाद के बीच भावुक हुए महमूद मदनी। कहा कि हमें हमारे ही देश में अजनबी बनाया गया है, तो बीजेपी ने कसा तंज। आज मन की बात करेंगे पीएम मोदी। देश की मौजूदा समस्याओं को लेकर आम राय पर कर सकते हैं बड़ी घोषणा। 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर दिखाएंगे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां आज उज्जैन जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। बता दें, मंदिर परिसर में विस्तार कार्यों का भी अवलोकन करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के महाधिवेशन में भी शामिल होंगे राज्यपाल और सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। बता दें, 3 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और आज उज्जैन में राष्ट्रपति जाएंगे और बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, वहां पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे पूरे कार्यक्रम में। मेरी सहयोगी भोपाल से मितांशी जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मितांशी, 3 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आज उनका उज्जैन दौरा है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है? अलीशा, देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज तीसरा दिन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे का और इसी दौरान आज वो सुबह 8:30 बजे उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, खास बात यह है कि सीएम शिवराज भी उनके साथ उज्जैन जाएंगे। यहाँ से वो लोग जो है प्राइवेट प्लेन से यहाँ से उज्जैन जाएंगे और 9:30 बजे करीब वो यहाँ से उज्जैन पहुँचेंगे, जहाँ पर जाकर 10 बजे उनका कालिदास जो हम कह सकते हैं जो प्रयोगशाला है पूरी, वहाँ उनका आगमन होगा और वहाँ पर जाकर वो आयुर्वेदा सम्मेलन जो कि महाधिवेशन है वहाँ पर वो शामिल होने वाले हैं और सीएम शिवराज भी इस आयुर्वेदा सम्मेलन में शामिल होंगे। देखिए, खास बात इस आयुर्वेदा सम्मेलन की ये है कि इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल, वो इसमें शामिल होने वाले हैं। साथ ही जो प्रदेश के आयुष मंत्री हैं रामकिशोर कावरे, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जो कि प्रभारी मंत्री हैं उज्जैन के मोहन यादव, वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। देखिए, खास बात यह है कि जो कार्यक्रम होने वाला है ये पूरा आयुर्वेदिक विभाग से हम कह सकते हैं जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो सम्मेलन होने वाला है इसमें विद्यापीठ के लोग शामिल होने वाले हैं, कई ऐसे वैज्ञानिक शामिल होने वाले हैं जो कि आयुर्वेद को कैसे एक स्वस्थ आधार के रूप में स्थापित किया जाता है, इस पर पूरा यहाँ पर खास चर्चा होने वाला है इस पूरे कार्यक्रम में, जिसमें रामनाथ कोविंद खुद शिरकत करने वाले हैं। देखिए, खास बात यह है कि यहाँ पर आयुर्वेदिक शाला का भी, आयुर्वेदिक जो हम कह सकते हैं जो यूनिवर्सिटी है उसका भी यहाँ पर वीसी के माध्यम से जो राष्ट्रपति हैं वो उद्घाटन करने वाले हैं। तो खास कार्यक्रम आज पूरे आयुर्वेदा पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर आयुर्वेदिक पर चर्चा होगी, विद्यापीठ के लोग इसमें शामिल होंगे, कई वैज्ञानिक इसमें शामिल होंगे, अधिवेशन है, महामंथन है कि आयुर्वेदा कैसे एक स्वास्थ्य का आधार है, एक पोषण आधार बन सकता है, इसको लेकर यहाँ पर खास चर्चा होने वाली, जिसमें सीएम शिवराज खुद शामिल होने वाले हैं। देखिए, कार्यक्रम के बाद जो राष्ट्रपति हैं वो महाकाल मंदिर जाने वाले हैं। करीब 12 बजे वो महाकाल मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर वो गर्भगृह में अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना करेंगे।
देखिए गर्भगृह में जो भी जाता है उसको ये ज़रूरी होता है पूजा के लिए कि वो धोती पहनकर ही पूजा कर सकते हैं। तो धोती पहनकर ही वो वहाँ पर जाएंगे, धोती धारण कर ही, और गर्भगृह में जाकर वो वहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। और जो महाकाल विस्तारीकरण का काम चल रहा है उसको लेकर भी वो जो विकास कार्य वहाँ चल रहे हैं अवलोकन करेंगे। देखिए पीएम मोदी भी अगले महीने आने वाले हैं, तो लगातार जो विस्तारीकरण महाकाल मंदिर का हुआ है कई करोड़ों रुपए की लागत के साथ, उसका वो अवलोकन करने वाले हैं। और वहाँ पर जो महंत विनीत गिरी हैं उनसे भी वो मुलाकात करने वाले हैं, जो कि महाकाल मंदिर में बहुत हम कह सकते हैं महंत हैं, उज्जैन में बड़े महंत हैं, उनसे वहाँ पर वो मुलाकात करने वाले हैं। तो राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम आज खासकर आयुर्वेदा पर रहेगा, आयुर्वेदिक सम्मेलन पर वो शामिल होंगे। साथ ही महाकाल मंदिर के भी वो वहाँ दर्शन करने वाले हैं, जिसके बाद वो महाकाल मंदिर के दर्शन करने के बाद इंदौर प्रस्थान करेंगे और इंदौर से प्रस्थान करके वो सीधा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और पूरे ही जो हम कह सकते हैं कार्यक्रम है, पूरे ही कार्यक्रम में सीएम शिवराज उनके साथ सहभागीदारी करेंगे। और यहाँ पर सीएम शिवराज भी लगातार हम देख रहे हैं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरे अलर्ट पर है, वो भी लगातार हर कार्यक्रम में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन सीएम शिवराज ने का यही कहना है कि राष्ट्रपति का जो ये दौरा है, उज्जैन दौरा, ये काफी खास भी माना जा रहा है। देखिए आज राष्ट्रपति का एमपी में तीसरा और आखिरी दिन है और अगले साल एमपी में विधानसभा चुनाव है 2023 में। तो अगर चुनाव से जोड़कर राष्ट्रपति का ये दौरा देखें तो कितना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है? देखिए महत्वपूर्ण तो जाहिर सी बात है, ये दौरा काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। देखिए आचार संहिता लग गई है फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर, तो सरकार अब किसी भी तरीके का प्रचार नहीं कर रही है। लेकिन राष्ट्रपति का यहाँ पर आना और इतने बड़े 2 सम्मेलनों में शामिल होना, चाहे हम कल की बात करें, कल जो वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पर डिस्कशन हुआ, और आज आयुर्वेदा, और साथ ही साथ कल भी राष्ट्रपति ने बड़ी सौगातें दी थी मध्य प्रदेश के कई जिलों को, स्वास्थ्य विभाग से हम कह सकते हैं जुड़ी हुई। और आज भी यहाँ पर एक बड़े भवन का, बड़ी शाला का वो लोकार्पण करने वाले हैं, आयुर्वेदिक धन्वंतरी हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर बड़ी सौगातें राष्ट्रपति आकर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव से इसको कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति आकर खुद सौगातें दे रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, एक ये बड़ी बात हो सकती है। तो जनता पर इस पर खासा असर पड़ता है, क्योंकि कल भी कई स्वास्थ्यशालाओं का लोकार्पण हुआ, आज भी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का लोकार्पण होने वाला है, भूमि पूजन वीसी के माध्यम से राष्ट्रपति करने वाले हैं। तो खास बात यह है कि सौगातें मध्य प्रदेश सरकार तो लगातार देती आ रही है, लेकिन इन खास सौगातों में इस बार पीछे राष्ट्रपति का हाथ है। तो चुनाव से इसको जोड़कर देखा जाए तो खास बात यह है कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर ही, जनता से जुड़ी चीजों को लेकर ही यहाँ राष्ट्रपति सौगात दे रहे हैं। तो खास बात यह है कि राष्ट्रपति खुद इन चीजों कर पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता पर ये चीज असर डालती हैं, और 23 के चुनाव के लिए ये सब चीजें बिल्कुल। आज राष्ट्रपति का आखिरी दिन है एमपी में, बता दें आज उज्जैन जाएंगे और बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। मितांशी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। घर को पुलिस ने हालांकि सील कर दिया है और एफएसएल की टीम अब इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस ने घर को सील कर दिया है और एफएसएल की टीम जो है अब इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। पोस्टमार्टम के लिए शव को हालांकि भेज दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी है भोपाल से कि पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी लगातार हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है। मितांशी, आखिर क्या वजह निकलकर सामने आई है जिसके चलते पति और पत्नी ने खुदकुशी कर ली? देखिए फिलहाल ये जो पति और पत्नी की खुदकुशी का मामला है, ये पूरे मामले में जो कारण है खुदकुशी के पीछे वो फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं। और एफएसएल की टीम आज सुबह ही जो है राजधानी भोपाल पहुंचेगी और मौके पर पहुंचेगी। देखिए देर रात ये मामला सामने आया था निशातपुरा थाने इलाके का, जहां पर पति पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि जब वहां पर पुलिस पहुंची तो वहां पर उनको अंदर जहर की डिब्बी भी मिली थी, जिससे साफ पता चल रहा है कि दोनों ने आत्महत्या की है। लेकिन क्या कारण है कि क्या एक दूसरे को उन्होंने जहर, किसी ने किसी को जहर खिलाया है, कुछ भी हो सकता है, कुछ अज्ञात कारण इसमें निकलकर सामने आए हैं। हालांकि पुलिस जो है उन्होंने शवों को पोस्टमार्टम के लिए हमीदी अस्पताल भेज दिया है। तो क्या कुछ चीज़ें निकलकर इसमें सामने आती हैं कि किस तरीके का मामला सामने आया था, कि क्या पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हुआ था या फिर दोनों ने अपनी इच्छा से ही जहर खाया है। कई इसमें कारण निकलकर सामने आए, क्योंकि मौके से फिलहाल कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है और कारण भी अज्ञात बताए जा रहे हैं। हालांकि एफएसएल की
की टीम पूरी मौके पर पहुंचकर जांच करेगी, तभी कुछ चीज़ें निकलकर सामने आएगी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब चीज़ें निकलकर सामने आएगी तभी साफ हो सकेगा कि किसकी मौत जो है वो किस तरीके से हुई है और क्या वजह रही है। जब पुलिस जाँच में जुटेगी, और रात का ये देर रात का मामला है, तो पुलिस जब जाँच में जुटेगी तो चीज़ें सामने निकल कर आएंगी कि क्या कुछ कारण रहे हैं जिसके कारण दोनों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। क्योंकि कई कारण निकलकर सामने आ सकते हैं, आर्थिक तंगी भी हो सकती है, पारिवारिक झगड़े भी माना जा रहा है ये कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी ये देखना होगा कि पुलिस जब जांच करेगी तो क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है, क्योंकि एक बड़ा मामला है कि दोनों पति पत्नी ने एक साथ खुदकुशी कर ली और यहाँ पर जहर की डिब्बी मिली है। तो पुलिस की जांच के बाद पता लग सकेगा कि यहाँ पर क्या कारण निकलकर सामने आए। जी बिल्कुल, अभी वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर पति पत्नी ने खुदकुशी क्यों की है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांश में तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुको करते हैं अगली खबर का, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के एमपी दौरे पर हैं और इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि योग और आयुर्वेद को लेकर कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं और आयुर्वेद और योग की मजहब और धर्म से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश और दुनिया के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई है और कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग के साथ साथ खान पान भी ठीक करना चाहिए। हम जैसे खाते हैं वैसा बनते हैं। रोग निवारण के लिए आपको जो भी दवा लेनी होगी उसमें ना तो मजहबारे आता है। यदि आपको किसी दृष्टि से शारीरिक एक्सरसाइजेस करनी है उसमें किसी प्रकार का कोई भी न क्षेत्रीय है, न मजहब है, न धर्म है, न आपका कोई जेंडर है, किसी प्रकार की रोक रुकावट नहीं आती है। समझता हूं कि एक ये वास्तविकता रही कि उस समय शायद इंसान सोच रहा था कि यदि हमारे वैज्ञानिक न होते, हमारे चिकित्सक गण न होते तो शायद हमें क्या होता। और सही मायने में जो वैक्सीन्स आई उनसे पूरी दुनिया में मानवता का बहुत एक मेजर परसेंटेज बच गया। क्या कहा जाए, जैसा खाओगे वैसे बनोगे। प्रधानमंत्री जी इस समय जो अभियान चला रहे हैं प्राकृतिक खेती का, वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर कीटनाशक खा खा के इतनी बीमारियां हो रही कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। कैंसर एक्सप्रेस ट्रेनें जा रही खा करके। और इसलिए अन्न भी शुद्ध कैसे हो, फल हो, सब्जियां हो। तो प्राकृतिक खेती हमारे राज्यपाल महोदय बैठे, हम लोग अभियान चला रहे हैं प्राकृतिक खेती को कैसे महत्व दें ताकि कीटनाशकों का उपयोग कम हो। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस में नेताओं की पत्नियों को टिकट ना देने की मांग की गई है। एमपी महिला कांग्रेस के अंदर ये मांग उठी है। बता दें निकाय चुनाव में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट मिले हैं। पीसीसी चीफ से मुलाकात कर महिला कांग्रेस ने अपनी ये मांग रखी है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्षद टिकट दिया जाएगा। महिला सीट पर सक्रिय महिला कांग्रेस कार्यकर्ता को टिकट का हक है। तो वहीं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने ये पूरा बयान दिया है। नगरीय निकाय चुनावों में वैसे भी महिलाओं को 50% का आरक्षण है, तो निश्चित तौर से 50% वार्डों में तो महिलाओं को लड़ना ही है। हमारा इस बार ये प्रयास है कि जो हमारी सक्रिय महिलाएं हैं उनको टिकट दिए जाना चाहिए, क्योंकि लगातार वो मैदान में संघर्ष करती हैं, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके चलती हैं, तो उन्हें चुनाव में टिकट मिलना ही चाहिए और इसके लिए महिला कांग्रेस पूरी लड़ाई लड़ेगी। रुक करते अगली खबर का, जो है एमपी से विवेक तनखा को राज्यसभा भेजेगी कांग्रेस। तो पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान भी सामने आया है। एमपी से राज्यसभा जाएंगे विवेक तनखा। कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। विवेक तनखा चुनाव के लिए नामांकन भी करेंगे। एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को एमपी से राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने एमपी से राज्यसभा के लिए विवेक तनखा का नाम तय किया है। अब कांग्रेस के विवेक तनखा एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे और उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने एमपी से विवेक तनखा के नाम पर मुहर लगाई है। अब विवेक तनखा जल्द ही राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरेंगे। विवेक तनखा जी का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो चुका है।
विवेक तन्खा जी का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो चुका है। खबर भोपाल से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। 31 मई को नगरीय निकाय के अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जाएगा। महापौर, नगर पालिका और नगर परिषदों का अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जाएगा। बता दें 31 मई को रविंद्र भवन में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। 31 मई को नगरीय निकाय के अध्यक्ष पद का आरक्षण होगा। बता दें महापौर, नगर पालिका, नगर परिषदों अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जाएगा और 31 मई को रविंद्र भवन में आरक्षण की प्रक्रिया होगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पंचायत चुनाव के ठीक बाद निकाय चुनाव होंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगस्त के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव होंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, जहां पंचायत चुनाव के ठीक बाद निकाय चुनाव होंगे और अगस्त के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव होंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया है। निकाय चुनाव का जो अनाउंस है वो तो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है और जो संभावना है वो जुलाई में जैसे ही पंचायत के चुनाव होंगे उसके तत्काल बाद फिर नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त फर्स्ट वीक तक लगभग नगरीय निकाय के भी सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अब खबर जबलपुर से है, जहां निकाय चुनाव की प्रक्रिया में पेच फंस गया है। गड़बड़ी होने की वजह से दोबारा प्रक्रिया की गई है। प्रक्रिया में सुप्रीम के गाइडलाइन का उल्लंघन का आरोप है। कांग्रेस प्रक्रिया को लेकर कोर्ट जा सकती है। बता दें रोटेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप है, जिसको लेकर अब कांग्रेस भी कोर्ट जा सकती है। प्रक्रिया में सुप्रीम के गाइडलाइन का उल्लंघन है, तो वहीं कांग्रेस प्रक्रिया को लेकर अब कोर्ट जा सकती है। रोटेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप है। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस देश को बदनाम करती है। इन लोगों को जुबान फिसलती नहीं है, जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं। राहुल गांधी विदेशों में देश की बुराई करते हैं और दरअसल सज्जन सिंह वर्मा ने जिन्ना को जिन्ना साहब बताया था। अरे भाई, स्वतंत्रता के संग्राम में हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी थे, ईसाई भी थे। ये तो इतिहास में लिखा हुआ है, इसमें कहीं एक शब्द भी गलत नहीं है। यही तो करना चाहते हैं, वो देश को बांटना चाहते हैं। भाजपा के लोग डिबेट करा देंगे। चलिए कर्नाटक में हिजाब पे प्रतिबंध, मेरे देश के नौजवान जॉब मांग रहा, उन्हें हिजाब पे चालू हो जाओ भाई। कि बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से भारत को कैसे बदनाम किया जा सकता है, ये जवान नहीं फिसलती इनकी। इनका टेंडर है ये, तो उस टेंडर की कीमत चुकाते हैं ये लोग। कभी पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, कभी पाकिस्तान को अच्छा बताएंगे, कभी कहीं कुछ अच्छा बताएंगे, कभी दिग्विजय सिंह की जबान नहीं फिसलती। दिग्विजय सिंह तो लगातार आक्रमण ही करते हैं भारत के ऊपर। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।